हाँ हेलो भाई, सब छोड़ो बम फोड़ो, ये बताओ बारबेक्यू का क्या प्लान है? अच्छा अरेंज हो चुकी है, क्या बात है? 5 किलो गोश्त साथ में 1000 रुपए अलग से? मुझे नहीं आना, कैंसिल है मेरी तरफ से। नहीं मैं नहीं आऊंगा। मुझे बात बताओ, क्या सैलानी वैलानी खुलेगा, दस्तरखान लगा रहे हो क्या? है जेडीसी वेडीसी जफर अब्बास बनाना चाहते हो मुझे? नहीं मुझे नहीं आना, ऐसी की तैसी तुम्हारी। ये 5 किलो गोश्त मुझे बताओ, क्या हबशियों का टोला वोला बुला लिया क्या? गरीबों को खाना खिलाने का ठेका ले लिया है क्या? है नहीं, लास्ट ईयर भी आपने यही किया था, मुझसे 4 किलो गोश्त मंगवा के 800 रुपए ले लिए थे। सब छीछड़े वाला गोश्त लेकर आए थे और आपने मेरे बछड़े के गोल्डन पीस निकाल लिए। नहीं मैं नहीं आऊंगा, कैंसिल है मेरे। कॉल काट कॉल काट। अबे भाई हर साल के इन लोगों ने यही लगा रखा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, साल बदलता है इन लोगों की हरकत और इन लोगों की फितरत नहीं बदलती है। मतलब बारबेक्यू पार्टी ना हुई, पुप्पो का मूड हो गया, बन के ही नहीं दे रहे। मतलब यार कहते 5 किलो गोश्त लो साथ में 1000 रुपए अलग से। चलो 1000 रुपए को तो चलो एक सेकंड को मैं साइड में रख दूंगा, चलो महंगाई हो गई है ठीक है, लेकिन फिर भी 1000 रुपए। अबे 1000 रुपए में क्या कुछ हो जाता है, मैं खुद अकेले जाके जो है ना टिक्का बोटी खा के आ जाऊं। उसके बाद क्या था, 5 किलो गोश्त, 5 किलो गोश्त 8 लड़कों में मुझसे तुम 5 किलो मांग रहे हो। सब अगर आधा आधा किलो भी लेकर आते तो मतलब कि हम क्या हबशी हैं, टिड्डी दल का झुंड है, मतलब सब कुछ खा जाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है, लॉजिक नहीं बनी। क्योंकि लास्ट ईयर भी मैं 4 किलो गोश्त लाया था और बकौल बाकी लड़कों के सब 1-1 किलो गोश्त लेकर आए थे। तो अगर 8 लड़के 1 किलो गोश्त, 7 किलो वो, 4 किलो मेरा, 11 किलो गोश्त हो गया। टिक्का बोटी फिर भी शॉर्ट हो गए थे। तो ये गोश्त कहां जा रहा है, ये गोश्त शार्ट कहां हो रहा है? मुझे कोई इस बात का जवाब दे दे। मुझे कभी कभी लगता है कि मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लूं, क्योंकि एक जमाना था जब मैनेजमेंट आपके भाई के हाथ में थी तो सब कुछ बड़ा ऑन चलता था। लेकिन फिर जो है ना मेरे पे जलालत गिरने लग गई, क्योंकि जिसका घर है कह रहे हैं भाई चल तू अब 4थे फ्लोर पे बारबेक्यू, ग्राउंड फ्लोर से कहते थे चल बेटा प्लेट लेकर आ, कढ़ाई लेकर आ, इंगीठी तू अरेंज कर और सीखे तू अरेंज कर, कोल्ड ड्रिंक तू लेकर। मतलब इन्होंने मुझे इंसान कम गधा ज्यादा बना दिया था। मैं इनसे बोलता था कि जानी साथ चल लो, सामान लेकर आ जाओ, तो सब ना ऐसे ऐसे पैर पे मेहंदी लगे यूं बैठ जाते थे। अब यार हमसे नहीं हो रहा, तेरे घर पे बारबेक्यू तू ले। भाई क्या पागल हो गए क्या? मतलब मेहमान आए वो कहीं के, तुम्हारी ऐसी टांगे तोड़ दूंगा तुम लोगों की मैं। चलो यार थोड़ी देर के लिए बंदा ये बोले छोड़ो कॉम्प्रोमाइज, चलो ये भी जाने दो। तो भाई हमारे भाईजान जो है जितने सारे हैं वो अपने आप में इतने बड़े राजा हैं, हालांकि इनकी जेबों में 50 रुपए भी नहीं होते, लेकिन राजा इतने बड़े हैं कि कहते हैं कि जानी इस बार ना जरा शीशे का अरेंजमेंट कर दो और फ्लेवर भी और सब, मतलब पूरा ऑन सीन ना। एक कहता है कि जानी लड़कियां बुला। अबे मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों की शक्लों पे हवस टपक रही है, मुझे देखो मेरे पास ये लड़कियां कहां से आएंगी? शरीफों के काम है। मुझे एक बात बताओ, लड़कियां तुम्हें लानतें दे के जाएंगी, अल्लाह की कसम। अपनी तो इज्जत लुटवाओगे, मेरी अलग से जाएगी, ठीक है ना? उसके बाद एक भाईजान कह रहे थे कि जानी अब इतना ही कुछ हो गया है तो थोड़ा जरा माल पानी तो हो जाए। वो माल पानी वो जहाज बनने के मूड में, जहाज बनने के। ये मेरे घर पे कोई जहाज बने ना, मैं उसको छत से फेंक दूं अपनी, कि ये पवित्र घर है, यहाँ पे इस तरह की जलालत बिल्कुल नहीं। लेकिन अब क्या राजा बने बैठे अपने आप में, समझ नहीं आ रही है कहां चले गए सारे लड़के, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इन लोगों का। अच्छा उसके बाद पता है ये लोग एक और छिछोरी हरकत करेंगे। मुझे पता है इन लोगों ने 1000 रुपए क्यों मंगवाए। ये लोग लाएंगे गोल्ड लीफ के 3-4 डब्बे, ठीक है? गोल्ड लीफ के वो जाहिर है ना, वो देख दिल्ली के अंदर जो खालिश रही हुई ना कि हम सिगरेट पिए, आधी गोल्ड लीफ पियेंगे और ऐसे ऐसे करके ना दूसरों की छतों पे ना इसके टोटे फेंक देंगे, ताकि कल को जब आंटियां शिकायत करने आए ना तो मेरा मुंह आ जाए और फिर मैं जलील हूं घर वालों से कि ये तुमने क्या किया रात भर, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे, सिगरेट तो चलो उन्होंने आधी पी ली और फिर करेंगे ये उल्टियां, क्योंकि जाहिर है आदत तो है नहीं। वो एक दिल को दिलासा देने वाली बात है ना कि हम बड़े हो गए, इनके चढ़ जाएगी दिमाग पे सिगरेट, फिर ये करेंगे उल्टियां। ये उल्टियां करते फिरेंगे, घर छत अलग गंदी करेंगे, सिगरेट अलग जाया करेंगे, पैसा जलाएंगे ना बिल्कुल। उसके बाद क्योंकि देखो इनका ये सीन है, सिगरेट ये फिर भी पियेंगे, क्योंकि इनकी मैथोडोलॉजी ये, आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में। कच्ची उम्रों में सिगरेटें पी के ना इन लोगों की हालतें हो जाएंगी अभी खराब, और फिर वो भी हम संभालें। उसके बाद भाईजान के चौड़े इतने कि वो एक निकल के आता, कहता है मैं बोटियां बनाऊंगा, मैं एक्सपर्ट, मैं कबाबियां हूं। उसको हमने गोश्त दिया था एक को ना लास्ट ईयर, उस साले ने बोटियां जला दी थी, आधी बोटियां जला दी। और फिर हमसे कह रहे हैं कि हाँ तो इसके अंदर जब तुम गलाने का पाउडर नहीं डालोगे तो भाई बोटियां गलाने के चक्कर में जल गई, हो जाते हैं थोड़ा ब्लेंडर हो। अबे ब्लेंडर नहीं होता, तूने बारबेक्यू की ऐसी की तैसी कर दी, तूने आधा गोश्त जला दिया, आधा गोश्त। मेरा बछड़ा ऊपर से बैठ कर रो रहा होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है नीचे। शर्म नहीं आती? चौड़े नहीं खत्म हो रहे इनके भाई। अभी तो बारबेक्यू सर पे खड़ी हुई, सारे लड़के जमा हो रहे हैं और मुझे पता है इस बारबेक्यू में फिर फड्डा होगा, फिर फड्डा। क्योंकि बाहर तो हम लड़के हैं, हमारे बीच में भी फुप्पोएं होती हैं, कुछ हैं जिनका दिमाग फुप्पों वाला है। वो लड़के बैठेंगे, बुकड़ के बैठेंगे कि भाई मेरे साथ तो तुम लोगों ने ऐसा कर दिया, मैं नहीं आ रहा, मैं घर जा रहा हूं। अबे भाई तो तेरे साथ क्यों ना करें ऐसा हरकत है? देखो इनकी मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो अब डेक लगा हुआ है, डेक पे अच्छा चल रहा था, यंगस्टर्स का रैप चल रहा है, कभी सैड सॉन्ग लग गया, अरिजीत लग गया। वो बीच में से आता है, कहता है जानी डांस वाले सॉन्ग्स लगाओ। अब डांस वाला सॉन्ग आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में रीवा आएगा कुछ टाइप का। वो लगा के बैठ गया रिंकिया के पापा।
रिंकिया के पापा लगा के बैठ गया। अब बताओ 11 लड़के उसकी नहीं लेंगे तो और क्या करेंगे? अब ज्यादा पटक दो तो फिर बैठ जाते कि यार तुम लोगों ने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया, घर बुला के कोई मेहमान का इस तरह करता है। अव्वल तो तुम मेहमान नहीं हो, दूसरी बात ये रीवा की जगह तुमने रिंकिया के पापा लगाए, तुम्हें तो गैदरिंग से बेदखल कर देना चाहिए कि तुम दफा हो जाओ यहां से, तुम्हें रखा हुआ यही बड़ी बात है। उसके बाद एक भाई है, वो असल में वो भाई नहीं है, वो हमारी वो गैदरिंग के फुप्पा है, उनका बस नहीं चल रहा, वो जो है ना पूरी बारबेक्यू की ऐसी की तैसी फेर के चले जाए। इतने नुक्स बकौल उनके, हम सारे इनकॉम्पिटेंट हैं। वो हम सबको इनकॉम्पिटेंट कहते हैं कि तुम लोगों को कुछ नहीं आता, तुम लोगों को ना इसमें फ्लेवर डालना आता है, ना बोटियों पे मसाला है लड़कों, ना कोल्ड ड्रिंक की है, ना पराठे पूरे हैं। अबे भाई इतना ही था तो काम धाम कुछ नहीं है भाई को, वो आके पूरा टाइम बस यूं बैठे रहते हैं यूं। भाई मेरे घर पे करते तो मैं तो तुम लोगों को बताता है कि कैसा हो सकता है। अबे भाई अगर कर सकते होते तो आपकी छत पे नहीं कर लेते? आपके घर पे डंडा इतना है, आप तो खुद अपने घर की दीवार टाप के आए हो, आपके अब्बा हिटलर उनसे बचा के आप आए हो, आप हमें बताओगे कि भाई क्या होती है इनकॉम्पिटेंसी? आपके घर के तो खुद वांदे लगे हैं, आपका भाई आपको आज तक मतलब 24 साल के हो गए, आज तक इनका बाप इनको रबर के पाइपों से मारता है। मतलब हद मचा रखी है भाई। यहाँ पे हम लोग मसाले पे मसाला ठूस के पागल हो गए कि भाई कुछ फ्लेवर आ जाए, तुझे अच्छा लग जाए, लेकिन फुप्पा जी को मजा ही नहीं आ रहा है। इस बार आपका भाई कोई नई चीज लेकर आया ट्राई करने के लिए, वो है डेजर्ट ट्रूफ का डेट सिरप। इसको खाइए और बारबेक्यू के मजे लूट के जाइए। चलो हो गई प्रमोशन, लो पैसा दो हमारा। यार मैं फिर से जा रहा हूं इस बार बारबेक्यू में अपने दिल पे पत्थर रख के, लेकिन मुझे पता है इस बार भी फड्डा होगा, इस बार भी बोटियां शार्ट की जाएंगी। पता नहीं 11 किलो गोश्त जाता है और फिर वो इतनी सी बोटियां बन के हाथ में आती है। मुझे नहीं पता इतना सारा गोश्त जाता कहां पे, फिर भी दिल पे पत्थर रख के मैं चला जाऊंगा। देखते हैं फड्डा वड्डा होगा, जो भी होगा झेल लिया जाएगा। और मैं तो इस बार फुल पीछे रहूंगा। मैंने कहा भाई बिल्कुल हाथ नहीं देना, क्योंकि फिर बारबेक्यू खराब होती है और नाम आता है कि हम्माद की वजह से सब कुछ हुआ है, हम्माद की वजह से। इस बार हम्माद भाई पीछे बैठेंगे ऐसे करके कि देखता हूँ क्या कर सकते हो तुम लोग। तो मुझे पता है इन लोगों से कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं जाके देखता हूँ ये लोग करते क्या है।